मेरे पति के पैसे से तुम्हारा मायका चल रहा। रेणुका देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने स्वर्गवासी पति को याद कर रही थी, क्योंकि आप इतना जल्दी चले गए। के कानों में उसकी छोटे बेटे सोनू की आवाज आई, ये क्या माँ, अभी तक सोई हुई हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंशन वाला चेक साइन कर दो। बेचारी रेणुका अपने छोटे बिगड़ेल आस बेटे सोनू से त्रस्त थी। ना तो वो मेहनत करना चाहता था और ना ही कोई छोटा मोटा काम, बस घर का पैसा उड़ाता। अपनी पत्नी के चोचले साहत जैसे करोड़ों में कमा रहा हो और पत्नी का भी यही हाल था। ऐसा लग रहा था पति करोड़ों का बिजनेस कर रहा हो और सोनू की सबसे बुरी आदत औरतों की तरह इधर उधर से बातें की लगाई बुझाई कर अपने बड़े भाई के खिलाफ अपनी माँ को भड़काता करता। इसलिए रेणुका देवी का बड़ा बेटा अपनी माँ को ना पूछता और ना मिलने आता। अब उनका बुढ़ापा का समय उनकी शादी का सबब है कि नालायक सोनू के साथ रह रही थी और हर दिन अपनी किस्मत को कोस रही थी। रेणुका देवी ने चेक पर साइन कर दिया, पेंशन निकाल कर ले आया है। माँ से कह रहा था कि उनकी पत्नी को मायके जाना है, इसलिए 25,000 के बदले 10,000 निकालना है। उसके ससुराल के पथरी का ऑपरेशन है और 25,000 रुपए भेजने पड़ेंगे। सोनू के बेशर्मी रेणुका की आंखों नम हो गई कि उसके पति के पैसे से समधिन भी पल रही हैं, क्योंकि उनकी जो छोटी बहू है वह बहुत गरीब परिवार से है। बाप चौकीदारी ठहरा, जिसकी महीने की कमाई 6,000 रुपये है, जिसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। इस तरह से महीने रेणुका देवी के बैंक से उसके पति के जमा किए पैसे को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता और वो चाहकर भी विरोध न करती थी। रेणुका देवी के पति एक गवर्नमेंट विभाग में कार्य करता थे। अच्छी खासी तनख्वाह थी और अपने रिटायरमेंट के पूरे पैसे उन्हें पत्नी के नाम जमा कर दिए, ताकि बुढ़ापे में उसको कोई परेशानी ना हो। पेंशन से उसकी महीने का खर्चा भी आराम से चल जाएगा। उनके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा उमेश और छोटा बेटा सोनू। लेकिन सोनू नहीं चाहता था माँ की बड़ी भाई से बने, हर समय बड़े भाई की बुराई करता, जिससे माँ के दिल और बड़े बेटे का दिल कट हो जा गया। बड़ा बेटा घर से निकलकर दूसरे घर में चला गया। अब सोनू अपनी मनमानी करने लगा। अपनी माँ के से वाकिफ बड़े बेटे उमेश ने भले ही पूछना छोड़ रखा था, लेकिन आसपास पड़ोस से हाल चाल पता रहता था। एक दिन सुबह सुबह उमेश के घर मोहल्ले का एक आदमी आकर बता रहा था कि उसकी माँ को सोनू और उसकी पत्नी ने बाहर से बंद करके रखा है और बहुत दिनों से वो लोग नहीं दिखे। चलिए ना भैया, चल कर देखिए क्या बात है। उमेश भाग कर आया और वहाँ बाहर से गेट पर ताला लटका देखा, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई है। अरे माँ, तुम घर में हो, फिर बाहर से ताला क्यों लगा है? सोनू और उनकी पत्नी कहाँ पर है? हमको फोन क्यों नहीं की? बेटे को देख गेट के पास आकर फपक फपक कर रोती हुई बोली, ताला में बंद कर हिला स्टेशन घूमने मौज मस्ती करने गए हैं। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम खाना दे जाता है। बेटा, कल कट रही हूँ, देखना मेरा बेटा मेरे को ही लूट रहा है। मेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्चा कर देता है। ताला तोड़ गया और रेणुका देवी को आज़ाद किया। उमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन के बाद
मौज मस्ती कर घर लौटा। सोनू गेट पर नया ताला देखा। पड़ोसन से पूछा तो पता चला कि बड़े भाई आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। वो गुस्से में बड़े भाई के घर गया। भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर आए हो? तैसा मैं चलो माँ अपने घर। सोनू बोल रहा था, चलो कौन सा घर? वो तो मेरा घर नहीं, वो उमेश का भी है, इसलिए अब वह उमेश देगा तभी मैं चलूंगी, वरना नहीं। रेणुका देवी ने साफ साफ कहा कि अब से वो उस मकान में रहने तभी जाएगी, तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो मकान 2 मंजिले तेरे पापा ने बनवाया था और मेरे नाम से है, इसलिए जीते तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी। तुमको 1 पैसा अभी नहीं मिलेगा। मेरा सारा पेंशन अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाते हो। आज रेणुका जी को बड़ा बेटा भगवान राम लगा रहे। जैसे सोनू की चालाकी और हठ धर्मी से निजात दिलकर सुकून शांति का जीवन दिए हैं। उमेश के घर चैन से रह रही है और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है। क्या आज रेणुका देवी को समझ आ गया था? सोनू को उसने ही बस उनके पैसे से प्यार है, लेकिन उनके बड़े बेटे बहू को माँ से प्यार है। उनके दोनों प्यार सम्मान और अपने पास रखे हुए थे, जो सोनू और उनकी पत्नी ने कभी नहीं दी। आज रेणुका देवी बड़े बेटे के साथ बहुत खुश थी। उसने घर दोनों बेटे को बराबर में बांट दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कॉमन मोटिवेशनल 2.0।